बात हो रही थी फ्लक्स की। फ्लक्स तो आप जानते ही हैं, जो फ्लक्स का वेल्डिंग क्रिया में बहुत काम है भाई। ऑक्सीजन में काफी मात्रा में होती है, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं। इसके गुण धातुओं से अलग होते हैं। ऑक्साइड से बहुत समस्या उत्पन्न करते हैं। धातुओं को परस्पर मिलने से ऑक्साइड की एक पतली परत रोक सकती है। वेल्ड मेटल में रह गया जो ऑक्साइड जोड़ को शक्तिहीन तथा भुरभुरा बना सकता है। इस प्रकार पिलर रॉड से प्राप्त धातु मेटल नहीं मिलती है। अब अगर एक अच्छे फ्लक्स के गुण, नंबर 1, वेल्ड मेटल का इसका प्रयोग नुकसानदायक प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसी धातु के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, यह जल्दी से पिघलने वाला होना चाहिए तथा इससे पिघलने का तापमान पिलर रॉड तथा वेल्ड होने वाली धातु से कम होना चाहिए। नंबर 3, पिघली हुई धातु पर यह शीघ्रता से फैलने वाला होना चाहिए। नंबर 5, इससे उत्पन्न मेटल मैल का विशिष्ट गुरुत्व धातु से कम होना चाहिए ताकि वह सुगमता से पिघली हुई धातु पर तैर सके। बदल फिलर रॉड। फिलर रॉड को वेल्डिंग रॉड भी कहते हैं। जोड़ का खाली स्थान भरने के लिए इनसे धातु प्राप्त की जाती है। धातु की इतनी मात्रा नहीं होती कि धातु के दोनों सिरों के पिघलने के बाद शेष धातु से जोड़ वाले स्थान को मजबूत कर दे। इसीलिए धातु की आवश्यकता पड़ती है तथा फिलर का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। कम मोटाई वाली माइल्ड स्टील की प्लेटों में बनाए फ्लैट तथा ऑफसेट जोड़ इसका प्रयोग बगैर पूरे किए जा सकते हैं। शेष और जोड़ में फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। फिलर रॉड चौरस गोल आकृति लगभग 1 मीटर लंबे तार के रोल की शक्ल में प्राप्त किए जाते हैं। ये अच्छे रॉड के लिए नंबर 1, प्लेटों की मोटाई के अनुसार फिलर रॉड की मोटाई होनी चाहिए। नंबर 2, धातु में ब्लो होल, पिन होल आदि नहीं होने चाहिए। जब न्यूट्रल ज्वाला द्वारा फिलर रॉड को गर्म किया जाए तो एक समय पिघले तथा चिंगारियां न छोड़े। नंबर 4, वेल्ड को खत्म होने के रोकने के लिए इसमें तत्व होने चाहिए। नंबर 5, इसमें ज्यादा अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, जंग के बचने के लिए इस पर कॉपर की कोटिंग या तैर चढ़ी होनी चाहिए। नंबर 7, इसके साथ पेंट ग्रीस रेत आदि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नंबर 8, इसे ज्वाला के बुरे प्रभाव को हटाने के लिए सहायक तत्व होने चाहिए।
नंबर 9 वोलेटाइजेशन से कम हुए अंशों की पूर्ति करें फ्लक्स कोटिंग के कारण। आज के पास वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड कोटिंग पिघल जाती है। नंबर 1 यह गर्म शील्ड आर्क चारों तरफ बनाती है। नंबर 2 एसी और डीसी वेल्डिंग के लिए फ्लक्स कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3 माइक्रो आयोनाइज करके यह आर्क को स्थिर रखता है। नंबर 4 इससे हर प्रकार की पोजीशन वेल्डिंग की जा सकती है। नंबर 5 इसके प्रयोग से स्पैटर का दोष कुछ कम हो जाता है। नंबर 6 इसमें बड़े पदार्थ पिघल कर वेल्ड मेटल में फैल जाते हैं तथा स्लैब की तरह तय बनाते हैं। नंबर 7 इसके उपयोग से बीड का प्रयोग को रूप कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 8 इससे इनके तल सीधे उत्तर वास्तव रखने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड का चुनाव। इलेक्ट्रोड का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेल्डिंग नंबर 1 वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डिंग पोजीशन के अनुसार विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड का चुनाव वेल्डिंग पोजीशन के अनुसार करना चाहिए। नंबर 2 आता है बेस मेटल के गुणों के अनुसार। बेस मेटल के गुणों के अनुसार ही इलेक्ट्रोड का चुनाव करना चाहिए। इलेक्ट्रोड के व्यास का चुनाव करता है। नंबर 1 धातु की मोटाई वेल्डिंग पोजीशन। नंबर 3 वेल्डिंग की दक्षता। नंबर 4 धातु की मोटाई। नंबर 3 आता है डिजाइन ऑफ ज्वाइंट। इलेक्ट्रोड का चुनाव वेल्ड जो किस प्रकार में लगाना है यह सोचकर करना चाहिए। नंबर 1 पूर्ण वैबल जोड़ के लिए। नंबर 2 अपर्याप्त वैबल जोड़ के लिए। नंबर 4 वेल्डिंग करंट। नंबर 3 का आपका डिजाइन नंबर 4 हो गया आपका वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का चुनाव जिस प्रकार से मशीन उपलब्ध हो उसी प्रकार से करना चाहिए। रिवर्स और स्ट्रेट पोलैरिटी में एसी या डीसी दोनों हो। अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की साधारण सावधानियां। नंबर 1 वेल्डिंग मशीन को चलाने से पहले इसकी पूरी जानकारी ले लें। वेल्डिंग मशीन को बंद कर विद्युत धारा बढ़ानी चाहिए। नंबर 3 वेल्डिंग के आर्क को खुली आंख से नहीं देखना चाहिए। नंबर 4 आर्क वेल्डिंग प्रयोग करते समय मशीन के जोड़ों को टाइट कर लेना चाहिए। नंबर 5 वेल्डिंग उपकरण भीगे या नम ना होना चाहिए। नंबर 6 विद्युत केबल की कार्य क्षमता से अधिक विद्युत धारा नहीं पानी चाहिए। नंबर 7 खराब इलेक्ट्रोड होल्डर से कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 8 वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। नंबर 9 वेल्डिंग शॉप की दीवारें काली होनी चाहिए। नंबर 10 वेल्डिंग करते समय आसपास कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं होनी चाहिए। नंबर 10 वेल्डिंग से स्लैग हटाते समय चिपिंग हैमर का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 12 वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग उपकरण सही कानों पर रखना चाहिए। ठीक, यह हमारा आज का आर्क वेल्डिंग समाप्त।
कल हम आपको बताएंगे गैस वेल्डिंग। आज की क्लास यहीं समाप्त हुई।